नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एडिटोरियल की कंप्लीट एनालिसिस। दोस्तों आज की टॉपिक है हाई स्टेक्स। स्टेक्स हम कहते हैं दांव को। हाई स्टेक्स मतलब होता है उच्च दांव। ठीक है। अब दोस्तों एक ऐसी कंडीशन होती है जो कि रिस्क से एसोसिएटेड होती है और जो कि किसी के भी फेवर या फिर किसी के भी अगेंस्ट में जा सकती है इन एन अनकंट्रोलेबल मैनर। ठीक। तो सब हेडिंग में क्या लिखा है दोस्तों? गुजरात होल्ड्स एन आउटसाइज्ड इंपॉर्टेंस इन दी बीजेपीज कैलकुलेशन। कैलकुलेशंस हम कहते हैं दोस्तों आकलन को या फिर आंकड़ों को। ठीक है। तो बीजेपी के, भारतीय जनता पार्टी के आकलन के हिसाब से, आंकड़ों के हिसाब से गुजरात का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट महत्व है। आउटसाइज्ड मतलब होता है ज़रूरत से ज़्यादा महत्व रखता है गुजरात बीजेपी के आकलन के अनुसार। ठीक है। बीइंग द लॉन्च पैड ऑफ द प्रिवेलिंग मॉडल ऑफ द पॉलिटिक्स ऑफ बीजेपी एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। दोस्तों बोला जा रहा है कि लॉन्च पैड मतलब सबसे पहले क्या होता है दोस्तों? लॉन्च पैड हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म को कहते हैं जहाँ से किसी चीज़ की शुरुआत होती है। प्रिवेलिंग हम कहते हैं दोस्तों जो कि प्रचलित है, जो कि प्रचलन में चल रही है। ठीक है। तो बीजेपी और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो राजनीति की प्रचलित मॉडल है उसके लॉन्च पैड होने के साथ साथ गुजरात हैज़ अ स्पेशल प्लेस इन इंडियन पॉलिटिक्स। गुजरात की भारतीय राजनीति में एक बहुत ही विशेष स्थान है। ठीक। विद द इमरजेंस ऑफ आप एज अ सीरियस कंटेंडर फॉर पावर। दोस्तों कंटेंडर मतलब होता है दावेदार, पावर मतलब होता है सत्ता। दोस्तों आपका मतलब आम आदमी पार्टी का सत्ता के लिए एक मजबूत दावेदार के रूप में उभरने के साथ साथ द असेंबली इलेक्शन शेड्यूल्ड फॉर दिसंबर 1 एंड 5 इज़ गोइंग टू बी अ ट्रायंगुलर वन। दिसंबर 1 और दिसंबर 5 को असेंबली इलेक्शन जो होने वाला है, जो विधानसभा चुनाव होने वाला है, वो एक त्रिकोणीय चुनाव होने वाला है। मतलब जहाँ पे तीन पक्ष जो हैं वो आपस में सामने खड़े रहेंगे। एक तरफ बीजेपी, एक तरफ कांग्रेस और तीसरी तरफ आप। मतलब तीन पक्षी त्रिकोणीय चुनाव होने वाला है। ठीक है। दिसंबर 1 और दिसंबर 5 को होने वाला असेंबली इलेक्शन इन विच द इनकम्बेंट बीजेपी अपीयर्स टू हैव अ क्लियर है। जिसमें दोस्तों मौजूदा बीजेपी जो है, इनकम्बेंट मतलब होता है जो करंट में जिसके पास पावर होती है। ठीक है। तो इनकम्बेंट बीजेपी की साफ तौर पे बढ़त दिखाई दे रही है। क्लियर एज मतलब कि साफ तौर पे उसकी बढ़त देखने को मिल सकती है। द कांग्रेस विच कम क्लोज टू डिफीटिंग द बीजेपी इन 2017। दोस्तों कांग्रेस जो कि बीजेपी को 2017 में हराने के बहुत नज़दीक पहुंच चुकी थी, हैज़ बीन स्लाइडिंग सिंस देन। तब से लगातार उसमें गिरावट देखने को मिल रही है। एंड हैज़ सोन नो विल टू फाइट सो फार। और दोस्तों तब से उसने आज तक लड़ने की बिल्कुल भी इच्छा जाहिर नहीं की है। आप्स इंथुसियाज़म मतलब होता है दोस्तों उत्साह। इज़ इन स्टार्क कॉन्ट्रास्ट मतलब होता है बिल्कुल विपरीत होना। विद द इनएक्सप्लिकेबल इन डिफरेंस ऑफ द कांग्रेस। इनएक्सप्लिकेबल मतलब होता है जिसको कि समझाया ना जा सके। इन डिफरेंस में हम कहते हैं उदासीनता को। मतलब कि आपका उत्साह जो है वो कांग्रेस के उदासीनता के बिल्कुल विपरीत है। ठीक। द कोलैप्स ऑफ सस्पेंशन ब्रिज इन मोरबी एंड द डेथ्स। अब दोस्तों मोरबी में हुए सस्पेंशन ब्रिज का कोलैप्स और वहाँ की मौतें वीकेंड दी क्लेम ऑफ द बीजेपी रिगार्डिंग इट्स गवर्नेंस ट्रैक रिकॉर्ड। बीजेपी के द्वारा किए गए अपने शासन के ट्रैक रिकॉर्ड के दावों को कमज़ोर करती है। ठीक है। वहाँ की मौतें इनके दावों को कमज़ोर करती है। ठीक। बट एनी ऑर्गेनिक लिंक बिटवीन परफॉर्मेंस एंड वोटिंग प्रेफरेंस इज़ रैदर वीक एमंग दी पार्टी सपोर्टर। लेकिन दोस्तों पार्टी के जो सपोर्टर्स हैं, पार्टी के जो समर्थक हैं, उनके बीच ये देखा जा रहा है कि दोस्तों पार्टी कैसा भी परफॉर्म करें लेकिन उनकी प्रेफरेंस में इससे कोई फ़र्क नहीं होने वाला। मतलब कोई अच्छा खासा दोनों के बीच में लिंक नहीं है। वोटिंग प्रेफरेंस और पार्टी की परफॉर्मेंस के बीच में कोई अच्छा खासा लिंक हमको देखने को नहीं मिल रहा है। पार्टी की परफॉर्मेंस पे निर्भर ही नहीं कर रहा है कि लोग किसको वोट देने जा रहे हैं। ठीक। द स्टेट पॉलिटिक्स इज़ ड्रिवन बाय डीप हिंदू सिम्बोलिज्म। सिम्बोलिज्म हम कहते हैं प्रतीक को। ठीक है। स्टेट की जो पॉलिटिक्स है, जो दोस्तों राज्य की राजनीति चल रही है, वो हिंदू सिम्बोलिज्म से प्रेरित है। एंड ऑफ एन आउटराइट मतलब होता है प्रत्यक्ष। कम्युनल पोलराइजेशन। अब दोस्तों कम्युनल पोलराइजेशन मतलब होता है सांप्रदायिकता ध्रुवीकरण। मतलब एक ऐसी स्थिति होती है जहाँ दोस्तों लोगों को कम्युनिटी के बेसिस में डिवाइड कर दिया जाता है। और यहाँ पे साफ तौर पे हिंदू सिम्बोलिज्म से प्रेरित है। मतलब कि हिंदुओं को गुजरात में फेवर मिल रहा है। ठीक है। एक तरीके से कम्युनलाइजेशन किया जा रहा है, सांप्रदायिकता का माहौल फैलाया जा रहा है। ठीक है।
और इससे यहाँ की राजनीति जो है वो प्रेरित है। आप लीडर अरविंद केजरीवाल इज़ ट्राइंग टू अडॉप्ट दिस टेस्टेड फार्मूला बाय प्रॉमिसिंग गुजरातीज फ्री पिलग्रिमेज। अब दोस्तों आम आदमी पार्टी के जो लीडर हैं अरविंद केजरीवाल, वो भी दोस्तों इस परखे हुए फार्मूले का उपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? बाय प्रॉमिसिंग गुजरातीज फ्री पिलग्रिमेज टू अयोध्या। वो गुजरातियों से वादा कर रहे हैं कि अगर मेरी पार्टी सत्ता में आती है तो मैं सभी गुजरातियों को अयोध्या की मुफ्त तीर्थ यात्रा करवाऊंगा। पिलग्रिमेज मतलब होता है तीर्थ यात्रा। एंड चैलेंजिंग दी बीजेपी टू इम्प्लीमेंट अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। और दोस्तों साथ साथ ये बीजेपी को चैलेंज कर रही है कि आप एक यूनिफॉर्म सिविल कोड को पूरे देश में इम्प्लीमेंट करवाइए, लागू करवाइए। अब दोस्तों यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है कि इसमें भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून होना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म या किसी भी जाति का हो। ठीक है, इसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक, आप हैज़ नो गेम ऑन द ग्राउंड इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और पर्सनल। अब दोस्तों आप जो है वो एक संगठन के रूप में या फिर एक व्यक्तिगत रूप में किसी भी तरह का गेम जो है वो नहीं खेल रही है मैदान में। एंड इट्स सक्सेस हैव कम फ्रॉम द मास अपील ऑफ मिस्टर केजरीवाल। दोस्तों इसकी जितनी भी सक्सेस अभी तक इसको मिली है आम आदमी पार्टी को, वो केवल और केवल मिस्टर केजरीवाल के द्वारा किए गए जन अपील के द्वारा मिली है। लीडिंग टू ऑटोमेटिक वोटर मोबिलाइजेशन। और खुद ब खुद जो वोटर्स हैं, जो मतदाता हैं, वो इनकी तरफ खींचे चले आ रहे हैं। मोबिलाइजेशन मतलब होता है इकट्ठा होना। ठीक है, खुद वोटर्स जो हैं इनकी तरफ इकट्ठा हो रहे हैं। पार्टी इज़ होपिंग दैट दिस सिचुएशन इन पंजाब। पार्टी की ये आशा है, पार्टी ये होप कर रही है कि जो पंजाब की स्थिति है, जो जहाँ पे उसने मार्च में इलेक्शन जीता था, विल बी रेप्लिकेटेड इन गुजरात। वो गुजरात में रिपीट होगी। इनफ पीपल लुकिंग फॉर एन अल्टरनेटिव टू द टू की नेशनल पार्टीज़। क्योंकि दोस्तों एक अच्छा खासा लोगों का ग्रुप जो है वो दो की नेशनल पार्टी से छुटकारा पाना चाहता है और इनका एक अल्टरनेटिव सॉल्यूशन देख रहा है। मतलब कि दो की नेशनल पार्टीज़ कौन कौन सी हो गई? एक बीजेपी हो गई, एक कांग्रेस हो गई। मतलब कि अच्छे खासे लोग जो हैं वो दोस्तों इन दोनों का एक अल्टरनेटिव चाहते हैं, इन दोनों का एक विकल्प चाहते हैं और वो किसी तीसरे पार्टी की खोज कर रहे हैं जिनको वो सत्ता में ला सके। तो वहीं दोस्तों आम आदमी पार्टी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। ठीक है, इसके आगे क्या लिखा है दोस्तों? द बीजेपी में नॉट बी फेसिंग एनी इंटेंस वोटर एंटीपैथी। एंटीपैथी मतलब होता है विरोध। मतलब बीजेपी जो है वो किसी भी तरीके से विरोध का सामना तो उसको नहीं करना पड़ रहा है वोटर्स के द्वारा। गोइंग बाय द CSDS ओपिनियन पोल। अब दोस्तों CSDS जो है वो हमारे भारत की एक अनुसंधान संस्थान है, एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है जिसका फुल फॉर्म होता है सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज़। ठीक है, अब दोस्तों इसके द्वारा एक ओपिनियन पोल करवाया गया था। एक मतलब एक तरीके से ओपिनियन पोल, एक तरीके से एक पोल करवाया गया था जहाँ पे लोग जो हैं वो वोट कर सकते हैं। ठीक है, कंडक्टेड बिफोर द मोरबी ट्रेजेडी, जो कि दोस्तों मोरबी के कांड के पहले करवाया गया था। मोर देन 70% ऑफ द पीपल वर फेवरेबल टूवर्ड्स बीजेपी, जहाँ पे दोस्तों 70% ज़्यादा लोग जो थे वो बीजेपी के समर्थन में थे। इट रिमेंड पॉपुलर इवन एमंग दोज हु नोटेड दैट द प्राइस राइज वॉज अ कंसर्न। अब दोस्तों बीजेपी उन लोगों में भी प्रचलित थी, उन लोगों में भी फेमस थी जो कि बढ़ते हुए दामों का विरोध कर रहे थे, जिनके लिए बढ़ते हुए दाम जो थे वो एक चिंता की स्थिति थी। कंपेयर टू 2017 द बीजेपी हैज़ इम्प्रूव्ड इट्स एक्सेप्टेंस एमंग मोस्ट हिंदूज एंड ट्राइबल सेक्शन। दोस्तों 2017 के मुकाबले में बीजेपी ने ज़्यादातर हिंदुओं और ट्राइबल सेक्शंस मतलब कि आदिवासियों के समूहों के बीच में अपनी स्वीकार्यता को बढ़ा लिया है। ठीक है, एक्सेप्टेंस मतलब होता है स्वीकार्यता। द बीजेपी कैलकुलेट्स विद गुड रीज़न दैट आम आदमी पार्टी विल स्प्लिट दी वोट्स अपोज टू इट। अब दोस्तों बहुत अच्छे रीज़न देते हुए बीजेपी ने ये आकलन किया है कि बीजेपी ने यह गणना की है कि आम आदमी पार्टी जो है वो इसको अपोज करते हुए अच्छे खासे वोट्स को विभाजन करेगी। मतलब अच्छे खासे वोट जो है वो आप इससे छीन के ले जाएगी। एंड इट्स पाथ वे टू विक्ट्री वुड बी ईजियर देन इन 2017। लेकिन फिर भी दोस्तों इनका जो रास्ता होगा वो 2017 के रिस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा आसान होने वाला है जीतने का। दैट क्लेम अपार्ट, दोस्तों इस दावे के अलावा द पार्टी इज स्पेयरिंग नो एफर्ट। स्पेयरिंग नो एफर्ट मतलब होता है किसी भी कसर को नहीं छोड़ना। टू रिटेन इट्स साइटेडल, साइटेडल हम कहते हैं इसके गढ़ को। मतलब इस दावे के अलावा पार्टी किसी भी कसर को नहीं छोड़ना चाहती अपने गढ़ को बचाने के लिए, रिटेन करने के लिए। इन क्विक सक्सेशन द टू बिग प्राइवेट इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स वर अनाउंस। सक्सेशन मतलब होता है दोस्तों एक के बाद एक किया गया इवेंट। अब क्विक सेक्शन मतलब बहुत ही जल्दबाजी में दोस्तों गवर्नमेंट के द्वारा दो प्राइवेट इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया गया है।
अनाउंस किया गया है इन अ कंट्रोवर्शियल डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ डबल इंजन गवर्नमेंट, जो कि दोस्तों साफ तौर पे एक डबल इंजन गवर्नमेंट का बेनिफिट दिखाता है। मतलब जब आपकी गवर्नमेंट जो है वो स्टेट के साथ साथ सेंटर में भी होती है तो आपको किसी भी लॉ को पास करने के लिए ज़्यादा विरोध का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि डायरेक्टली आप ही की सरकार जो है वो उसको पास करवा देती है सेंटर में बैठे हुए। ठीक है, मतलब कि ये डबल इंजन गवर्नमेंट का एक बेनिफिट है जो कि दिखा रहा है लगातार 2 प्राइवेट इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स का अनाउंसमेंट। ठीक, आई होप आप समझ गए होंगे। द इन्वेस्टर्स वर एलिजिबली फोर्स्ड टू चेंज देयर ओरिजिनल प्लान्स टू लोकेट इन महाराष्ट्र। अब दोस्तों इन्वेस्टर्स जो थे, जो निवेशक थे, तथाकथित रूप से उनको फोर्स किया गया था। एलिजिबली मतलब होता है तथाकथित रूप से उन पर दबाव डाला गया था कि आप अपने ओरिजिनल प्लान्स को महाराष्ट्र से शिफ्ट कर लें। सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी मतलब जो दोस्तों केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं, जो कि आम आदमी पार्टी के लीडर्स, उनके नेताओं के खिलाफ बहुत ज़्यादा एक्टिव दिख रही है, वेरी कन्वीनियंटली फॉर द बीजेपी। वो दोस्तों बीजेपी के लिए एक बहुत ही सुविधाजनक स्थिति है। डिस्पाइट इट्स कंफर्टेबल पोजीशन, इसकी दोस्तों आरामदायक पोजीशन होने के बावजूद बीजेपी रिमेन्स रेस्टलेस, मतलब बीजेपी जो है वो बेचैन दिख रही है, क्योंकि स्टेक्स जो हैं हाई हैं, क्योंकि जो दूसरे तरफ से दांव खेले जा रहे हैं वो बहुत बड़े बड़े हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे हैं। इन दी बीजेपीज़ परसेप्शन, बीजेपी के नज़रिए के हिसाब से, दृष्टिकोण के हिसाब से, इट इज़ मच मोर देन अ स्टेट इलेक्शन। यह चुनाव एक राज्य के चुनाव से बहुत अधिक है। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे आज के एडिटोरियल के एनालिसिस। कैसी लगी एनालिसिस प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा। थैंक यू।